तो है गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लो एफर्ट वीडियो में। तो हर सीज़न की तरह इस सीज़न में भी बहुत सारे इसेकाई एनिमे रिलीज़ हुआ है और उन इसेकाई एनिमे में एक इसेकाई एनिमे मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे वो थोड़ा सा यूनिक भी लगा। मैं सुसाइड स्क्वाड एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड नाम का एक इसेकाई एनिमे जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा कह सकती हो कि टॉक नहीं आ रहा है इसके ऊपर, एंड आई पर्सनली थिंक दिस एनिमे नीड्स सम मोर अटेंशन बिकॉज दिस एनिमे इज रियली डैम दैट गुड। तो सबसे पहले इस एनिमे के प्लॉट के ऊपर बात करें तो कहानी दिखाई गई है हमारे एक सेंसे की कह सकती हो डांस है, एंड सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम, जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक लेखक है और वो और कह सकते हो कि एक 19th सेंचुरी वगैरह में रहता है, एंड वो और अपनी एक लवर है और लवर अपना स्टूडेंट है और वो बारिश के मौसम में नदी पर जाकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, दोनों हाथ में धागा बांध कर वैसा। लेकिन उन दोनों का प्लान कह सकते हो कि वर्कआउट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर आ जाता है हमारा ट्रकून। हाँ, उस वक्त पर ट्रकून वगैरह भी थोड़ा सा नया था, तो वो ट्रकून आकर उन दोनों को उड़ा लेते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट जब आँख खुलता है तो कह सकते हो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में होता है। एंड टिपिकली मैंने सोचा था कि मैं इस एनिमे को देखते वक्त नॉर्मली दूसरे एनिमे की तरह ट्रोप फॉर करेगा जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट जाकर डीमन लॉर्ड या फिर वगैरह एडवेंचर वगैरह करेगा, काफ़ी ज़्यादा सुपर ओवर पावर वगैरह होगा, वैसा ट्रोप फॉलो करेगा मैंने सोचा था। लेकिन दैट्स व्हाट आई वाज रॉन्ग अबाउट दिस एनिमे, जहाँ पर ओवरलॉर्ड या फिर ओवर द एज वाला कह सकते हो टाइप वाला प्रोटैगनिस्ट के बजाय हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरा अपोजिट है, जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट का जिंदगी में जीने का कोई वजह नहीं है, सीधा दूसरे दुनिया में आते वक्त ही मरने के लिए पिल्स वगैरह देता है। थैंक गॉड कि हमारे वहाँ पर एक अच्छा सा एल्फ वाइफ हुआ था, उसे आकर थोड़ा सा हील कर बचा लेता है। लेकिन ये प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, एंड आई लव दिस अबाउट दिस यूनिक थिंग अबाउट दिस प्रोटैगनिस्ट, जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट काफ़ी कूल दिखता है लेकिन दूसरे की तरह ओवर द एज वाला लॉर्ड वाला उस तरह का प्रोटैगनिस्ट वगैरह नहीं है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट इस दुनिया में आते ही मरना चाहता है लेकिन उसके कोई बचने का कोई कह सकते हो उम्मीद वगैरह नहीं है। लेकिन उसे याद आता है कि उसका लवर भी है और हो सकता है उसका लवर भी उसकी तरह वहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो अपने लवर को ढूंढने के लिए वो अपने जेनरी पर निकल पड़ता है। इसके पहले एपिसोड में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि इस एनिमे की दुनिया में कह सकते हो कि इसेकाई का वाला चीज़ काफ़ी कॉमन हो चुका है और वहाँ पर एल्फ वाइफ उसे कहती है कि डिप्रेशन में वो होता है और कन्वर्सेशन में कहता है कि उसे ट्रकून ने मारा है, तो वो दूसरी कह सकते हो कि वरदान है जिससे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक अच्छा तरह सा एक अच्छा मोटिवेशन वाला काम करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे कुछ चीज़ से कुछ मोटिवेटेड वगैरह भी नहीं होता है। एंड एक मेन चीज़ कह सकती हो कि नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर ट्रकून को रेफरेंस दिया है, जैसे कि इस वाले दुनिया को ट्रकून के बारे में पता है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसेकाई होते हैं जैसे कि दूसरे दुनिया से यहाँ पर आता है, एंड आगे हमें दिखाए जाते हैं कि दूसरे दुनिया से आए हीरोज वगैरह भी लोग होते हैं, लेकिन कह सकते हो कि वो सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। काइंड ऑफ वो अपने दूसरे दुनिया में कह सकते हो कि डिप्रेशन से भरा हुआ अगर लौंडा इसेकाई हो जाता है और डीमन लॉर्ड वगैरह का डिफीट कर काफ़ी ओवर पावर होता है और किस तरह से पावर एब्यूज करता है वैसे हमें आगे भी दिखाया गया है। एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे जाकर हमारा प्रोटैगनिस्ट उस तरह के एक लौंडा जिस दुनिया से आया हुआ लोग उस पावर के एब्यूज करता है और कह सकती हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उस बंदी को जाकर एक तरह का कैरेक्टर डेवलपमेंट देता है। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि मुझे लगा था कि ये एक टिपिकल कॉमेडी वाला एनिमे है जिसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन उस कैरेक्टर का इतना ज़्यादा ड्रास्टिक कह सकते हो छोटा सा टाइम ने इस तरह का कैरेक्टर डेवलपमेंट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट। इस एनिमे में दूसरी दुनिया से लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए इस एनिमे में कह सकते हो कि दूसरे लोगों का कुछ ज़्यादा
भाव भी नहीं देते हैं ऑब्वियसली। और इसमें कह सकते हो कि दूसरे दुनिया से आए लोगों को जब तक जितना एपिसोड मैंने दिखाया उन सभी में कह सकते हो काइंड ऑफ विलन वाला काम ही कर रहे हैं वो सभी लोग। एज पर आवर प्रोटैगनिस्ट वो एक तरह का लेखक है एंड उसका एबिलिटी काइंड ऑफ आई डोंट नो कैसे कहूँ, लेकिन वो खूल तरह का है। वो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा उसका एबिलिटी कहकर, लेकिन कह सकते हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक तरह का वीक होने के साथ ही किसी तरह का स्ट्रॉन्ग वगैरह भी है। एज फॉर इसका एनिमेशन के ऊपर बात करें तो एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया है भाई। एज फार एज इसका प्लॉट वगैरह के ऊपर बात करें तो इसका प्लॉट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इस एनिमे को उतना ज़्यादा रीजीरो जैसे बढ़िया तो एनिमे इसे एनिमे से कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा ओवर द एज लॉर्ड प्रोटैगनिस्ट स्टीरियोटाइप जैसे उस तरह का इसे के एनिमे से तो ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मैं इस एक एनिमे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था भाई, उसका मैंने मांगा वगैरह पढ़ा था, वो था फेलियर हीरो नाम का एक एनिमे एंड पहले एपिसोड में उन्होंने हक दिया था भाई CGI डालकर। और एज फॉर एज सुसाइड स्क्वाड है इसके उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस सीज़न का ये वन ऑफ द बेस्ट इसका एनिमे है। एज फार एज इसका मैंने जितना एपिसोड देखा है सुसाइड स्क्वाड से तो मुझे ये एनिमे उससे ज़्यादा कई अच्छा लगा पर्सनली। एज फार एज मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये इसके एनिमे को नहीं देखा है तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये कॉमेडी और लव ट्रायंगल भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर और बढ़िया सा वाइफू भी वगैरह है, आपको देखना चाहिए ये इसका एनिमे। एंड जनरली ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।